नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विकल पेन के बारे में। सर्विकल पेन में नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से जो पेन ट्रांसमिट होता है, कई बार वो कंधों में होता है, कई बार वह सर की ओर ऐसे नेक से होते हुए चला जाता है और कई बार वह जबड़े में भी चला जाता है। तो वो होता क्यों है? जब सर्वाइकल के 1, 2, 3 और 4 ये जो 4 वर्टिब्रा होते हैं, इन चारों में जब नर्व कंप्रेशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो नर्व है वो कंप्रेस्ड है। इसके लिए हम एमआरआई भी करवा सकते हैं जिससे हमें एग्जैक्टली पता चले कि कहाँ पर इनका नर्व कंप्रेस हुआ है। लेकिन हम स्टिफनेस से ऐसे पैल्पेशन करके जहाँ पर स्टिफनेस ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर भी हम इसको पा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यानी इसको लोकलाइज कर सकते हैं। अभी इनका जो पेन मुझे लग रहा है वो वर्टिब्रा 2 और 3 के बिटवीन लग रहा है यहाँ पे, और आपको पेन यहाँ भी है। यहाँ कितना है? यहाँ जब गर्दन नीचे करता हूँ तब ये वैसे करता हूँ। ठीक है। और इनको जो दूसरा पेन होता है वो यहाँ थोरैसिक एरिया में भी होता है, जब ये गर्दन को थोड़ा सा झुका लेते हैं तो कई बार इनको बाइक ड्राइव करनी पड़ती है और कार भी ड्राइव करनी पड़ती है, उसकी वजह से भी ये पेन मसल के खिंचाव की वजह से आ सकता है। अदरवाइज इनको जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ पर सर्विकल ट्रांसमिशन पेन की है। इस चीज़ के लिए हम इनको आज ट्रीटमेंट देंगे। उसमें हम क्या क्या करते हैं आइए इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट इनको देंगे वो देंगे सॉफ्ट टिश्यूज मसाज, इस टाइप से, यानी जो मसल्स में थोड़ी बहुत अगर स्टिफनेस है उसमें इनको राहत मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम इनको देंगे ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन की दूसरी टेक्निक होती है, एक में तो इस प्रकार से हम नेक को पुल करते हैं अपनी ओर, दूसरी में हम रिस्ट के साथ करते हैं। जैसे नेक के नीचे इस प्रकार से हम रिस्ट को प्लेस करेंगे और इसको इस प्रकार से हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने से जो नेक है वो ऑटोमेटिकली पुल होती है। इससे किसी प्रकार का झटका या जर्क नहीं आता, पेन में आराम मिलता है, किसी प्रकार की इंजरी आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सर्विकल पेन के लिए जो हम इनको तीसरी थेरेपी दे रहे हैं वो दे रहे हैं कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी की जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन पर ही हम कप्स को प्लेस करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जो इनका एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जो सीखे हुए होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के, या फिर अलग अलग बॉडी कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो वैक्यूम है इनके अंदर जनरेट किया जाता है और इनको 5 से 7 मिनट तक इस प्रकार से ही प्लेस रखा जाता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट थेरेपी होती है वह होती है स्लाइड कपिंग थेरेपी। स्लाइड कपिंग थेरेपी में हम क्या करेंगे, हम कप्स को इस प्रकार से प्लेस करेंगे और एक दूसरी साइड से मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्किन पर ऑयल अप्लाई करना होता है। उससे जो ये मसल्स हैं, स्पाइन के पास के जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिनसे पेशेंट का पेन जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसको किसी प्रकार की स्वेलिंग की, किसी टाइप की मेडिसिन की या ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैकेनिकल पेन्स होते हैं, ये बायोकेमिकल पेन्स नहीं होते। तो मैकेनिकली थेरेपीज़ के द्वारा ही इनको ठीक करना चाहिए। मेडिसिन यदि हम लंबे टाइम तक लेते रहें तो जब तक तो आराम हो सकता है, अदरवाइज लॉन्ग टाइम तक यदि हम मेडिसिन लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी पर ज़रूर आते हैं। आफ्टर कपिंग थेरेपी अब मैं इनको दे रहा हूँ स्लाइड कपिंग थेरेपी। मैंने स्किन पर ऑयल को अप्लाई कर दिया है, इससे यह थोड़ी चिकनी हो जाती है और जो कप है वो आसानी से हम मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड। इसके करने से क्या होगा, जो मसल्स हैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और जो पेन यहाँ पर होता है मसल की जकड़न के कारण वह ठीक हो जाता है। अब फोर्थ थेरेपी सर्विकल पेन के लिए जो हम इनको देंगे वो देंगे हम गुआसा से सॉफ्ट टिश्यूज मसाज। यानी माइनर सा भी जो पेन होता है, कई बार पेशेंट्स को ऐसा पेन होता है
कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होता, लेकिन पेशेंट को काफ़ी परेशान करके रखता है। तो उस पेन के लिए, जो सडल पेन होता है, उसके लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ मसाज सबसे अच्छी रहती है। तो हम उसको ऐसे गो आशा से दे सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ मसाज बहुत ही बेनिफिशियल होती है मसल रिलैक्सेशंस के लिए, जहाँ पर मसल में स्पाजम हो या अकड़ाहट हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। मैनुअल मसाज के बाद हम इनको जो लास्ट में थेरेपी देने वाले हैं वो देने वाले हैं टेपिंग थेरेपी, यानी हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, इनको टेपिंग करेंगे और उसके 3 से 4 दिन बाद फिर दोबारा से इनको हम थेरेपी देंगे। तो ऐसी 3 से 4 थेरेपी के बाद ही कितना भी पुराना दर्द हो वह ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स जिनको कुछ ज़्यादा ही पुराना दर्द हो तो हमको 6-7 थेरेपीज देनी पड़ती हैं। यदि आपको इस टाइप की कोई थेरेपी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।